जेह रस बिसर गए रस और राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पर, रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। देखो इस शब्द के अंदर कबीर साहब हमें समझा रहे हैं भाई मन तू समझ जा, तेरा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। तू सारा दिन जिस भार को खींचता जा रहा है, किसी ने तेरा साथ नहीं देना। बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। जिस तरह पक्षी दरख्त के ऊपर आके बैठ जाते हैं, सुबह होती है कोई कहीं उड़ जाता है, कोई कहीं उड़ जाता है, इसी तरह दुनिया के अंदर हम कर्मों के हिसाब से इकट्ठे हुए हैं। कर्मों का भुगतान पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं है। नंगे शरीर इस दुनिया के अंदर अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। हाँ जी, पर ये बात सारी जिंदगी हमारे समझ में नहीं आती। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उसी दिन से सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पर, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। जेह रस बिसर गए रस और, जेह रस बिसर गए रस और राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। और मुए क्या रोई है जो आपा फिर न रहाए। कबीर साहब कहते हैं भी तुम और किसी के मरने पे क्या रोता है, क्या परेशान होता है, क्या चिंतित होता है, क्या डिप्रेशन के अंदर जाता है। तेरे खुद के साथ ये घटना घटनी है। तू कौन सा यहाँ पे परमानेंट है। जाना हम सब ने है, इस बात को समझना है। सच के साथ जीवन जीना है। सच के साथ जिएंगे तो सुकून भी रहेगा, शांति भी रहेगी। हाँ जी,
जिस दिन हम सच के साथ जीना शुरू कर देंगे, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव भी आएंगे, सुख दुख भी आएंगे, तकलीफ़ें भी आएंगी, पर जब हमें सच का ज्ञान होगा कि ये हमारे कर्म हैं, सतगुरु भुगतान करवा रहा है, बिना कर्मों के भुगतान किए छुटकारा नहीं है, जीव आगे जा नहीं सकता। फिर इंसान जब सच का ज्ञान होगा तो अमीरी, गरीबी, दुख, तकलीफ, परेशानियां, इन सब को सतगुरु का प्रसाद समझना शुरू कर देगा। हाँ जी। और मुए क्या रोइए जो आपा फिर न रहाए, जो पूजे सो बिगस। देखो, दुनिया के अंदर हर रोज कितने लोग मरते हैं, हमें दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, पर अपना कोई मर जाए तो हम हाय तौबा मचा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हम मोह जाल के अंदर फंसे हुए हैं, ये मोर वाता है। हाँ जी। और मुए क्या रोइए जो आपा फिर न रहाए, जो मुझे कोई ऐसी घटना घट जाए किसी दूसरे के साथ जो अजीब हो, हैरानीजनक हो, जो हमारे साथ ना घटनी हो, उस पे तो हम आश्चर्य मना सकते हैं, दुख मना सकते हैं कि भी ये घटना इसके साथ घट गई, ये तो हम सब के साथ घटनी है। हाँ जी। गुरु तेग बहादुर साहब ने लिखा है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। चिंता उस बात की करनी है, उस घटना की करनी है, या जैसे हमारे जीवन के अंदर कोई अनहोनी घटना घट जाए, कोई मर जाता है, हम कहते हैं भी अनहोनी होगी। अनहोनी नहीं, अनहोनी वो होती है जो ना होने वाली घटना हो, ये तो होने वाली घटना है, हम सब के साथ घटनी है। हाँ जी। जो पूजे सो बिनस है, दुख कर रोबे बुलाए, जो पूजे सो बिनस है, दुख कर रोबे बुलाए, जेह रस बिसर गए रस और, जेह रस बिसर गए रस और। माइक बंद कर देगे भी। अंदर जब सच का ज्ञान हो गया, सच के साथ हम जुड़ गए, फिर दुखों के साथ, परेशानियों के साथ लड़ना नहीं पड़ेगा, अंधेरों के साथ लड़ना नहीं पड़ेगा। उजाला हो गया, अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है, अंधेरे को ख़त्म नहीं करना पड़ता। यही महात्मा बुद्ध ने लिखा है कि तुम अंधेरे को ख़त्म करने की कोशिश ना करो, खुद के अंदर दीपक जलाओ, खुद के अंदर उजाला करो। अपने अंदर उजाला हो गया, रोशनी आ गई, प्रकाश हो गया, वो बाहर के अंधेरे को अपने आप ख़त्म कर देगा। हाँ जी। जेह रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। जह की उप
रची पीवत वरदन लाग। जह की उपजी तह रची पीवत वरदन लाग। कह कबीर चित चेत्या राम सिमर बैराग। कह कबीर चित चेत्या राम सिमर बैराग। जेह रस बिसर गए रस और, जेह रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, 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 राम रस